चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। ये कहानी है बिजली की, और ये सफर वाकई बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचकर देखिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां रात होने का मतलब था सब कुछ बंद, पूरा अंधेरा। उस दौर में काम, पढ़ाई, यहां तक कि लोगों की सुरक्षा भी सिर्फ दिन की रोशनी पर ही टिकी थी। बस आग थी, मशाले थी या फिर छोटे छोटे दिए। मतलब सूरज डूबा तो मानो जिंदगी ही थम गई। सोचिए, न लाइट बल्ब, न पंखे, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो खैर भूल ही जाइए। यहां तक कि आज की मेडिकल साइंस भी इसके बिना कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो आज हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा हैं, उस वक्त किसी जादू या कल्पना से कम नहीं थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ, और इसका जवाब ना किसी बड़ी सी लैब या मशीन में नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण कुदरती चीज से। एक ऐसी चीज जिसने हजारों साल पहले लोगों को हैरान कर दिया था। ये सब शुरू हुआ एक चीज से जिसे कहते हैं अंबर। अभी कोई जादुई पत्थर नहीं है, बस पेड़ों से निकलने वाला गोंद है जो लाखों सालों में सूखकर सख्त होकर पत्थर जैसा हो जाता है। तो कहानी जाती है लगभग 600 ईसा पूर्व में। यूनान में एक विचारक थे, थेल्स। उन्होंने कुछ बड़ा ही अजीब सा देखा। जब उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा और फिर उसे कागज के टुकड़ों या बालों जैसी हल्की चीजों के पास ले गए, तो वो चीजें अंबर की तरफ खिंचने लगीं। उस जमाने के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी अजीब से खिंचाव को नाम दिया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर बिजली। और पता है मजे की बात क्या है? ये कोई हजारों साल पुरानी भूली बिसरी बात नहीं है। ये आज भी होता है हमारे आसपास। जब हम कंघी करते हैं और बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल वही चीज है जो थेल्स ने देखी थी। अब एक छोटी सी चीज से ऐसी अजीब सी शक्ति पैदा हो रही थी। लेकिन क्या आसमान में जो वो जोरदार बिजली कड़कती है, क्या वो भी यही है? यही वो बड़ा सवाल था जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही सवाल था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों के दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, क्या पता अंबर की वो छोटी सी चिंगारी और तूफान में कड़कने वाली वो विशाल बिजली दोनों एक ही चीज हों। और सिर्फ सोचा ही नहीं, इसे साबित करने के लिए 1752 में उन्होंने वो मशहूर और सच कहूं तो बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। तूफान के बीच पतंग उड़ाई, उसकी डोर से एक चाबी बांधी और देखा कि चाबी से एक चिंगारी निकली। बस ये साबित हो गया था कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो चलिए 1 मिनट रुककर देखते हैं कि अब तक हम कहां पहुंचे हैं। कहानी शुरू हुई थेल्स की खोज से, फिर फ्रैंकलिन ने उसे आसमान से जोड़ दिया। इसके बाद वोल्टा और फैराडे जैसे जीनियस आए जिन्होंने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। हर खोज पिछली खोज पर ही तो टिकी थी। देखो, बिजली क्या है ये समझ लेना एक बात थी, पर उसे किसी काम की चीज में बदलना, एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें, वो एक बिल्कुल ही अलग और बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को पार किया एलेसैंड्रो वोल्टा ने साल 1800 में। उन्होंने बनाई दुनिया की पहली बैटरी। बस कॉपर, जिंक और नमक वाले पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे बिजली को स्टोर किया जा सकता था। आज हमारी कार, फोन, इन्वर्टर की हर बैटरी उसी सिद्धांत पर काम करती है। पर बिजली को सिर्फ स्टोर करना काफी नहीं था, उसे बड़े पैमाने पर बनाना भी तो था। और ये काम किया माइकल फैराडे ने 1831 में। उन्होंने पता लगाया कि अगर एक तार के पास चुंबक को घुमाया जाए तो तार में बिजली दौड़ने लगती है। ये खोज, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी बिल्कुल बुनियाद है। और कमाल की बात यह है कि फैराडे का यही सिद्धांत आज भी पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। सोचिए, एक टरबाइन घूमती है, पानी से, भाप से या हवा से। वो टरबाइन बड़े बड़े चुंबकों को घुमाती है और बस इसी घूमने से बिजली बनती है जो तारों के जरिए हमारे घरों तक पहुंच जाती है। कितना सरल और कितना शानदार है। तो अब बिजली बनाना भी आ गया था और उसे भेजना भी। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, और इस सवाल ने एक जबरदस्त लड़ाई को जन्म दिया। इसे इतिहास में द वॉर ऑफ करंट्स यानी धाराओं का युद्ध कहा जाता है। और ये लड़ाई थी दो दिग्गजों के बीच। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के हिमायती थे, और दूसरी तरफ निकोला टेस्ला, जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर दांव लगा रहे थे। एडिसन का डीसी कम दूरी के लिए तो ठीक था, पर टेस्ला का एसी बिना ज्यादा नुकसान के बिजली को बहुत दूर तक भेज सकता था। तो इस जंग में जीत किसकी हुई?
जीत हुई एसी की। टेस्ला का सिस्टम ज्यादा कारगर साबित हुआ। इसी की वजह से दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचाना मुमकिन हो पाया। आज जो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो टेस्ला की इसी जीत का नतीजा है। तो चलिए, अंबर से शुरू हुए इस सफर को आज के दौर में लाकर देखते हैं हम कहाँ आ पहुंचे हैं। आज हमारी दुनिया ये पूरी की पूरी बिजली पर ही तो चलती है। अस्पताल की वो मशीनें जो जिंदगियां बचाती हैं, हमारा इंटरनेट जिससे हम सब जुड़े हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हमारे घर, हमारे शहर, सब कुछ बिजली आज के मॉडर्न जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि अंबर पर किया गया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक मामूली सी लगने वाली खोज आज की इस पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव बन गई। सच में एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी सभ्यता को रोशन कर दिया।